नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं बिजनेस, कॉर्पोरेट पॉलिसी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो चलिए फटाफट करते हैं आज के इस बुलेटिन की शुरुआत। क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर के बाद अब भारत में रूस से आने वाली मसूर की दाल बिकेगी। रूस से दालों की पहली खेप चेन्नई पोर्ट पर पहुंच चुकी है। घरेलू बाजार में दालों की आपूर्ति सुधारने और दाल आयात के लिए नए बाजारों की तलाश में भारत ने पहली बार रूस से दाल का आयात शुरू किया है। रूस की मसूर दाल अन्य देशों की तुलना में सस्ती है। अभी तक मसूर दाल का आयात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था। रूस से भारत आने वाली मसूर दाल की कीमत $640 प्रति टन है, जबकि कनाडा की दाल की कीमत $710 और ऑस्ट्रेलिया की दाल की कीमत $676 प्रति टन है। कीमतों में अंतर होने के कारण ही सरकार अब नए देशों की तलाश में है जहां से सस्ती दाल का आयात बढ़ाया जा सके। देश भर में 1900 पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी 2023 से E20 पेट्रोल बेचना शुरू किया था। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाकर बेचा जा रहा है। सरकार कच्चे तेल का आयात कम करने के लिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 सालों के भीतर देश भर के पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल बेचने का है। E20 पेट्रोल के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। देश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना कमाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 2 साल में दोगुनी हो गई है। मार्च 2022 तक ऐसे करदाताओं की संख्या दोगुनी होकर 1,69,000 हो गई है। आकलन वर्ष 2022-23 के कर रिटर्न में कुल 1,69,890 लोगों ने सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई है। इससे पहले आकलन वर्ष 2021-22 में ऐसे लोगों की संख्या 1,14,446 थी। आकलन वर्ष 2020-21 में 81,653 व्यक्तियों ने अपनी आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई थी। आपको बताते हैं सोने चांदी का हाल। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली में सोना 100 रुपए की गिरावट के साथ 60,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 200 रुपए टूटकर 74,800 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,938 प्रति औंस और चांदी गिरावट के साथ $23.50 प्रति औंस पर रही। आरबीआई की पॉलिसी से पहले ही बैंक ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। एचडीएफसी बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने विभिन्न अवधि की एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। एमसीएलआर बढ़ने से बैंक में सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। बैंक के पुराने ग्राहकों की ईएमआई पर भी असर पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक ने 1 साल वाली एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 1 साल वाली एमसीएलआर से ही अधिकांश उपभोक्ता लोन लिंक होते हैं और होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर के आधार पर ही तय की जाती है। 1 साल वाली एमसीएलआर के बढ़ने का मतलब है अब होम, कार और पर्सनल लोन ग्राहकों को ज्यादा ब्याज का भुगतान करना होगा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 232 अंक की बढ़त के साथ 65,953 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 80 अंक की बढ़त के साथ 19,597 अंक पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली जारी रहने से बाजार जोरदार बढ़त नहीं दर्ज कर सका। एफआईआई अगस्त के पहले सप्ताह में शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है। इस समय डीए 42% है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए के आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ है। नया टीवी खरीदने की प्लानिंग करने वाले लोगों को लग सकता है अब झटका। जल्द ही नया टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। टीवी में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते टीवी कंपनियां इस महीने से दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। टीवी बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ओपन सेल एक बार फिर 3 से 20% तक महंगे हो गए हैं। ऐसे में टीवी बनाने की लागत और बढ़ गई है। बड़े स्क्रीन वाले टीवी के लिए तो ओपन सेल की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में संभावना है कि जल्द ही टीवी की कीमत बढ़ सकती है। अब आपको बताते हैं बैंकों से जुड़ी एक बड़ी खबर। जल्द ही बैंक कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिल सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंक में 5 डे वीक लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब अब बैंकों में प्रत्येक शनिवार और रविवार अवकाश यानी छुट्टी रहेगी। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्रालय भी बैंक कर्मचारियों की इस मांग को पूरी कर सकता है।
सेबी पैसिव फंड के लिए MF लाइट रेगुलेशन पेश करने के लिए तैयारी कर रहा है। इससे अनुपालन बोझ कम होगा और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। पैसिव फंड एक ऐसा निवेश टूल है जो एक विशेष मार्केट सेगमेंट को ट्रैक करता है। इन फंड्स में पैसिव इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ETF में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स शामिल हैं। मौजूदा समय में भारत में IT नौकरियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए छंटनी कर रही हैं, तो कई कंपनियों ने भर्तियों पर रोक लगा दी है। IT सेक्टर में चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 40% कम भर्ती हो सकती है। ये एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नौकरी IT क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मांग में अनिश्चितता और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में मंदी की वजह से $245 अरब की इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है। इस बार कैंपस रिक्रूटमेंट पर भी असर देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की मनी टाइम की प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले आपके ऊपर असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।